अरे देख तो, इस तरफ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। अरे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अच्छा, वहाँ लोग सिर्फ कागज ही इस्तेमाल करते हैं। और क्या, और कभी कभी तो कागज भी इस्तेमाल नहीं करते थे। मैं तो किसी से हाथ ही नहीं मिलाता था। परेशान कर अभी देखो इश, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। देवदास को देख रही थी। कैसा लगा तुझे? मैं नहीं बताती। अरे बता ना, कैसा लगा तुझे? एकदम बोका। धुत। और तुझे देखकर वो क्या बोला? मैंने तो अपना चेहरा दिखाया ही नहीं। माती भी? शक्ति। हे राम, तड़प रहा होगा बेचारा। तड़पने दो। अरे इतना भी मत तड़पाना उसे, नहीं तो बचपन की तरह फिर से आ धमकेगा दरवाजे पे और पूछेगा, काकी माँ पारो है? अब तो ये चेहरा चांद के साथ ही दिखाऊंगी। और ये तीसरा पत्ता अभी जीतेगे जी। अभी जीतेगे जी। वो क्या कर रहे हो? तरह के लिए रह गया मैं। हमेशा जरा के लिए रह जाते हो तुम। जाने दो ना कुमुद, एक बाजी उसने जीती तो क्या हुआ? ऐसा नहीं है भाऊदी, आज शुभांकर का दिन है, आज और कोई जीत ही नहीं सकता। ये देखो, ये पारो है तो पारो भी नहीं जीत सकती। शर्त लगाते हो काका? अरे शर्त मत लगाना काका, लूट के ले जाएगी लूट के। क्यों रे पारो, क्या लेकर आई है? संदेश देवदास के लिए माँ ने भेजा है। ओ, देवदास कहाँ है भाभी? लो देवदास और कहाँ होगा? लंदन वाले बाबूजी तो ऊपर अपने कमरे में होंगे, दूरबीन से लंदन ही देख रहे होंगे। साजन को मिलने सजनी। देखा छोटू माँ, पहले तो आपसे मिलती भी थी और এখন सुंदरी देवदास से मिलने के लिए सीधा ऊपर चली गई। देख रही हूँ, आजकल सुमित्रा के घर से संदेश बहुत आ रहे हैं। आज चांद जमीन पर कैसे उतर आया? तुम्हारे होश उड़ाने। ये क्या है? अब
अपना अंदाज आजमा रही हूँ। ठीक रहा? गलत हो ही नहीं सकता। क्यों? तुम्हें बचपन से जो जानती हूँ। या ये क्या है? थाली। थाली है, मुझको भी मालूम है, लेकिन इसमें है क्या? बहाना। ए, मेरे लिए संदेश है ना? देख लो। ये तो खाली। इसीलिए तो बहाना है बुद्धू। अरे बाबा, एक तो राग रूठना तो कोई तुमसे सीखे देव, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। तुम भी तो बिल्कुल वैसी की वैसी हो। कैसी? कमार। हाँ, अब तो हम सब गवार ही लगेंगे ना, लंदन से जो पढ़कर आए हो। वैसे लंदन बहुत बड़ा शहर है ना देव? लंदन की बात ही कुछ और है। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी इमारतें, एंड ट्रफाल्गर स्क्वायर, पिजन्स, कबूतर, रानी का महल, और जिधर देखो बस चहल पहल। डू यू नो पारो, लंदन के लोग अपनी दुनिया में ही मस्त हैं। और तुम? Of course, you are so silly. मेंशन नॉट। अच्छा देव, एक बात बताओ, तुम्हें कभी गांव की याद नहीं आती थी? कभी नहीं, कभी भी नहीं। कभी कभी मेस का खाना खा के दिल ऊब जाता था तो माँ की रोटियों की याद आ जाती थी, बस। That's it. वहां कोई डांटता था लंदन में तो बाबूजी की याद आ जाती थी, और कुछ नहीं। शाम को घूमने को निकलता था तो धर्मदा की बग्गी की, और रात को नींद नहीं आती थी तो बड़ी माँ की थपकियां, बस। देव, और क्या? मैं कभी नहीं। एक बार हल्की सी तुम्हारी कभी याद नहीं आई पारो? सच देव, मैं कभी याद नहीं आई। बात तो वो याद रहती ना पारो जिस बात में कोई बात हो, लेकिन तुम में तो कोई बात है ही नहीं ना। सच कहा देव, बात तो सिर्फ तुम में है। या इसीलिए तुम्हारी लिखी उन 5 चिट्ठियों को दिन में मैं 5-5 बार पढ़ती थी, तो साल में कितनी बार पढ़ ली होंगी देव? अगर और 10 साल में तो 2 बार से उसको अगर हम 18,250 बार। और तुम में इतनी बात है देव कि 10 साल पहले तुम्हारे नाम का दिया जला था मैंने, और उसे आज तक बुझने नहीं दिया। वो कितने घंटों से चल रहा है जानते हो तुम? अगर हम हिसाब लगाएंगे तो 87,600। और तुम्हें इतनी बात है देव कि दिन के हर पल में मैं तुम्हें याद करती थी। दिन में पल कितने होते हैं देव जानते हो? मुझे पता है, मैं बताता हूँ। हिसाब के बड़े कच्चे हो तुम। ए पारो, एक बात होती थी तब तुम बहुत याद आती थी। कब? जब मैं सांस लेता था तब तो। इश, या तो वो आते जिन्हें बुलाया जा सकता हो। कमाल, कितनी आसानी से गिनवा दिया कि तुम्हें हर पल मेरी याद आती थी, लेकिन ये नहीं सोचा कि उन पलों में बीतता तुम्हें, दिया तुम जलाती थी पर जलता तुम ही था। क्यों? सत्तासी हजार 600।
ठीक तो हो ना? इतनी रात गए अंधेरे में तुम्हें डर नहीं लगा? ना, आज मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। बदनामी से भी नहीं? नहीं, जिस वक्त तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ होती हूँ तो बदनामी का भी नहीं। तो तुम इस वक्त यहाँ पर क्यों आई हो? नदी सागर से मिलने क्यों जाती है? सूरजमुखी हमेशा सूरज की तरफ ही क्यों देखता है? और ये पारो अपना स्वाभिमान, अपनी कुल की मान मर्यादा सब कुछ छोड़कर रात के इस वक्त अपनी देव के चरणों में जगह मांगने क्यों आती है? इन सारे सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है देव। जवाब तो एक है पारो, पर सवाल बहुत सारे हैं। कोई सवाल नहीं जब तक हम दोनों साथ हैं। और यही तो वो लोग नहीं चाहते। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी खुशी। पर पारो, बाबूजी इस रिश्ते को हमारी नजरों से नहीं देखेंगे। हम उन्हें मना लेंगे। अगर वो नहीं माने तो? जहाँ प्यार होता है वहाँ परवाह नहीं होती देव। जहाँ आग होती है वहां पर धुआं तो उठता है ना पारो। और मैं नहीं चाहता कि हमारे परिवारों के बीच में लगे इस आग के धुएं में हम दोनों खो जाएं। खोना तो हर हाल में है देव, या तुम्हारे साथ या तुम्हारे बगैर। चलो तुम्हें घर पहुंचा दो। देख तो मनोरमा, आज तो जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो पारो के रूप में। आज अगर देवदास यहाँ होता तो देखता उसने क्या खोया है। बड़े अच्छे भाग पाए हमारी पारो ने। ऐसी रोशनी वाली बारात चली है मानिकपुर से। आपने कब देखी काकी माँ? आप नहीं जानती, हमारे यहाँ दुल्हन की माँ बारात नहीं देखती। हाँ, देख तो कहते माँ की नजर लग जाती है। और जानती हो मनोरमा, आज के बाद पारो को कोई पारो नहीं कहेगा, सिर्फ पार्वती। काकी माँ, पारो है। बारात आने वाली है, मिल लो। चलो मनोरमा। मैं आ गया हूं पारो। क्यों? मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया। जब बारात चौखट तक आई तब? ना पारो, अभी भी वक्त है। मैं जैसे भी होगा अपने माता पिता को मना लूंगा। मैं कह दूंगा तुम्हारे उनसे माता पिता है तो मेरे नहीं। तुम्हारे परिवार की इज्जत है तो हमारी नहीं। तुम्हारे माता पिता जमींदार तो मेरे कुछ भी नहीं। चाहे जितने भी नीच कुल के लोग हो हम बेटी बेचने वाले, पर कभी किसी को धोखा नहीं देते। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है पारो। फिर क्यों छोड़कर गए थे तुम? और वो चिट्ठी? पर तुम तो जानती हो कि तुम्हारा देव कोई भी काम सोच समझ कर नहीं करता है। वो मेरी नासमझी थी। नासमझी? ऐसी कैसी नासमझी तुम्हारी देव कि जब जहां आकर कंगन पहना के, जब जहां चिट्ठी लिखती कि हमारे बीच कोई प्यार नहीं, नासमझी। और जब जहां आकर खड़े हो गए तो पारो में हमेशा बारात आ गई है तेरी। हमारे जाने का वक्त आ चुका है।